मेरा सुबह का नमस्कार। दंड आसन में बैठे हैं आप लोग। अब दोनों पैरों को मिला लें, दोनों टांगों को, और दोनों हथेलियां दाईं ओर आसन पे जमा कर दोनों पैरों को एक साथ मोड़कर आ जाए वज्र आसन में। वज्रासन में आए। वज्रासन में आज दोनों हथेलियां घुटनों पे ना रख के आप इनको पीछे एड़ी के ऊपर रखें। शरीर बिल्कुल हल्का एकदम से शांत कर ले, शरीर ढीला, कोई हिलडुल नहीं। और ध्यान आज्ञा चक्र पे, आंखें बंद कर ले। दोनों हथेलियों को एड़ियों पे रखे हैं आप। दोनों हथेलियां पुष्ट हो रही हैं हमारी, दोनों हाथ हमारे पुष्ट हो रहे हैं। वज्र नाड़ी की तरह, वज्र नाड़ी को प्रभावित कर रहा है ये वज्रासन, जिससे कि हमारा शरीर मजबूत बनता है। वज्रासन ऐसा आसन है जिसे खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम कर सकते हैं आप। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को अब घुटने पे ले आइए। वज्रासन सिंपल जैसे करते हैं, दोनों हाथों को घुटनों पर लेकर आए। एड़ी से हटाकर घुटनों पर लेकर आए दोनों हथेलियों को। हाँ जी। अब वज्रासन का ही एक नया आसन है, दार्शनिक या चिंतन आसन भी कहते हैं इसे, या वीरासन। वज्रासन में बैठे हैं आप। अब बस दायां घुटना को खोलकर दाहिने पंजे को बाएं घुटने के पास लाकर खड़ा कर दीजिए, जैसे मुझे देख पा रहे होंगे। बस इसको दाएं को खोलना और इसको ऐसे लाके घुटने के पास, बाएं घुटने के पास ऐसे रख देना है। एक हाथ हमारे बाएं घुटने पे रहेगा और दूसरी हाथ के केहूनी को घुटने पे ऐसे रख लेंगे और खुड्डी को हथेली के ऊपर ऐसे। दार्शनिक आसन बोलते हैं इसे, चिंतन आसन। एक पैर बिल्कुल मुड़ा हुआ रहेगा वज्रासन में ही, बायां दाएं पैर को खड़ा करना है बाएं घुटने के पास, और को घुटने के ऊपर रख देना है और ठुड्डी को हथेली में ऐसे लेके और बस बैठिए। बहुत बढ़िया। अब वापस आ जाइए वज्रासन में। अब इसी क्रिया को हम बाएं पैर से करेंगे। तो बाएं पैर को खोल लीजिए वज्रासन से और इसको दाएं घुटने के पास रख लीजिए। और अब बाएं हाथ को, कोहनी को बाएं घुटने पे और हथेली को ठुड्डी के बाएं हथेली। आंखें बंद कर लीजिए। अब वापस वज्रासन में आइए। यह यकृत माफे के लिए बहुत अच्छा आसन है। अगला आसन में बढ़ते हैं, अर्ध उष्ट्रासन। आज हम लोग करेंगे अर्ध उष्ट्रासन।
तो सबसे पहले हमें घुटने के बल खड़े होने हैं। खड़े हो जाइए घुटनों के बल, और घुटनों में कंधों जितनी दूरी नहीं करेंगे, बस 5-6 इंच की दूरी कर लेंगे बस। तो आप आराम से कर पाएंगे अर्धउष्ट्रासन को। अब दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाके बाईं एड़ी से पकड़िए। दाएं हाथ को आराम से लेकर और बाईं एड़ी पकड़ लीजिए, और बाएं हाथ और उसके अंगुली को देखिए। और देखने पे हमारे जंघाओं पे भी सुंदर। अब वापस अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी कर लेंगे इसे। तो आप बाईं हाथ से दाईं एड़ी को पकड़िए पीछे से लेकर, और दायां हाथ से ऊपर से देखना है इसकी उंगली और गर्दन को खींचकर सर्वाइकल मसल की तरफ अपने कमर की अवस्था में फिर वापस आ जाइए वज्रासन में। अब शिथिलासन में विश्राम करेंगे दाएं कान से, लेकिन शिथिलासन में आ जाइए पेट के बल। दोनों पैरों को पीछे ले जाकर दाएं कान से शिथिलासन करें। दाया कान आसन पे दाया पैर दाई भुजा सीधी, बाया पैर बाया हाथ 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ, बाया पैर की एड़ी से दाएं घुटने स्पर्श करते हुए, कंधे बिल्कुल ढीले, दोनों फेफड़े आसन पे। 3 बार गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। थकान दूर, उच्च रक्तचाप की समस्या भी दूर होती है इससे, अनिद्रा भी दूर होता है, और अगले आसन के लिए हमें शक्ति भी मिल जाती है। श्वास भरें, छोड़ दें। गहरा श्वास भरें फिर से, और छोड़ दीजिए। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ दें। अगले आसन में बढ़ते हम लोग। पेट के बल का आसन है धनुरासन। धनुरासन के लिए आप पहले एक एक टांग से करेंगे। पेट के बल लेते हैं, एड़ी पंजा मिला लीजिए और पंजों को तान दीजिए। पहले दाई टांग के घुटने से मोड़कर एड़ी को नितंबों से लगा लीजिए पीछे। अब हाथ से दाएं टखने को पकड़ लीजिए। श्वास अंदर भरकर घुटने एवं जंघा को उठाते हुए ऊपर की ओर तान दीजिए। बायां हाथ और बाईं टांग बिल्कुल सीधी खींची हुई। माथा आसन पे लगाकर रखेंगे और खींचिए, इसे ऊपर उठाइए, खींच कर रखिए। कम से कम 10 सेकेंड तो खींचिए। सबसे ज्यादा धनुरासन में यही ध्यान रखना है कि हमें उठाना है, घुटनों को खींच कर रखना है हाथ से पंजों को। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब इसी तरह से दूसरे टांग से करिए। टांग को घुटने से मोड़ लीजिए, नितंब से लगा लीजिए और हाथ से पंजों को
अपनी तरफ खींच के ऊपर उठाइए घुटने को, खींचिए हाथ से, सहारा ले लीजिए हाथ से, पंजों को खींचिए या टखने पकड़ सकते हैं, टखनों को पकड़ के खींचिए ऊपर उठ। अब वापस आ जाइए, छोड़ दीजिए, हाथ शरीर के साथ आ जाएगा। अब हम इसी क्रिया को दोनों पैरों, दोनों टांगों से एक साथ करेंगे। तो दोनों टांगों को मुड़िए एक साथ, दोनों हाथों से दोनों पंजों या टखनों को पकड़िए और दोनों घुटने, और इसमें आगे से भी उठना है, धड़ वाले भाग को भी उठाना है और पीछे से दोनों घुटनों को भी उठाना है। श्वास भरकर रुकिए थोड़ी देर, गर्दन को बिल्कुल खींच कर रखेंगे, धड़ वाले भाग को भी। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं आप लोग। उठाइए धड़ वाले भाग और पीछे से घुटने को भी जंघा सहित। बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है आपके शरीर पे। समान ऊंचाई पे हो जाए कंधे और घुटने। आपकी सारी ग्रंथियां प्रभाव में आ रही है, पूरा स्नायु मंडल आपका प्रभाव में, पाचन क्रिया स्वस्थ हो रही है, पाचन क्रिया दुरुस्त होती है इससे। धीरे धीरे वापस आ जाइए। और शरीर के साथ अब दाहिने हाथ को ऊपर लेते हुए आ जाइए, पीठ के बल विश्राम कीजिए। एक दो गहरी लंबी सांस ले लीजिए, छोड़ दीजिए। अब बस समय को देखते हुए पीठ के बल का एक आसन मकर आसन कीजिए। तो मकर आसन के लिए पीठ के बल लेटे हुए हैं सभी लोग, पहले स्थिति बना लीजिए। अब दोनों टांगों को घुटने से मोड़ दीजिए, एड़ यानी तंबू के पास आ जाएंगी। अब दोनों भुजाएं 180 डिग्री पे कंधों की सीध में फैला लीजिए और इन्हें तान दीजिए, कस दीजिए। हथेलियों का रुख आसमान की ओर रहेगा। अब सांस भरते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, आसन पे, गर्दन बाईं ओर। श्वास निकालते हुए वापस, श्वास निकालते हुए मध्य में, फिर पुनः श्वास भरकर दोनों घुटने बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए इसी आवृत्ति को करते जाइए। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए। करते जाइए क्रिया पूरे श्रद्धा और पूरे आराम से, प्यार से। बहुत आनंददायक होता है ये मकर आसन। रीढ़ लचीली बन रही है आपकी, पसलियां और फेफड़े भी पुष्ट होते हैं, नाभि मंडल भी सशक्त बनता है, टांगों की मांसपेशियों में रक्त का संचार। अब इसका दूसरा चरण, दोनों पैरों में वापस आ जाइए और दोनों पैरों में थोड़ा फासला करके कर लीजिए।
स्थिति उसी तरह से होगी जब बाईं ओर तो गर्दन अपोजिट साइड और दोनों अपोजिट साइड करते जाइए जैसे पहले किए थे। वाह, बहुत सुंदर, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आता है। चलिए, अब वापस आ जाइए, पैर सीधा कर लीजिए। अब संपूर्ण शवासन करेंगे। बहुत मेहनत कर लिए अब शरीर को आराम दीजिए थोड़ा। संपूर्ण शवासन में लेटिए। पूरा शरीर ढीला, मन भी ढीला, और आंखें को कोमलता से बंद कर लीजिए। दोनों हथेलियां 1-2 इंच की दूरी पे। अब अपने शरीर को मन की आंखों से देखना प्रारंभ करें। जैसे खड़ा हुआ व्यक्ति लेटे हुए व्यक्ति को निहारता है, उसी तरह से दाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान को ले जाइए। दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी, पांचवी। पैर का तलवा, ऊपर का भाग, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब। अब इसी तरह से बाएं पैर के अंगूठे से लेकर नितंब तक का भाग को देखते जाएं मन की आंखों से। निष्कासन अंग हमारा नाभि मंडल, जो जठराग्नि का केंद्र है, पूरे पेट के भीतरी अंगों को भी देख ले। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, धड़कता हुआ दिल, कमर का दायां भाग, बायां भाग, रीढ़ नीचे से ऊपर तक, दाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, कलाई, अग्रभुजा, कोहनी, भुजबली, कंधे। इसी प्रकार से बाएं हाथ के अंगूठे से लेकर कंधे तक का एक एक अंग को निहारिए। अब ऊपर बढ़ते हैं, कंठ, दाई आंख, बाई आंख, दाई भवें, बावी भवें। अब दोनों भवों के बीच तिलक या बिंदी वाला स्थान, कपाल को देखें। फिर अब इसी तरह से कपाल से लेकर पैर के अंगूठे तक का एक एक अंग को ध्यान करिए और पूरे अंग को शिथिल कर दीजिए। बहुत आनंददायक है ये भी क्रिया, बहुत थकान दूर होती है इससे, और बहुत मुश्किल भी है ये। अब शरीर की संपूर्ण हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा के भारीपन को महसूस कीजिए। यह हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है। इस मिट्टी और बाहर की मिट्टी में मूलतः कोई अंतर नहीं है। कुछ समय तक इसे ध्यान में लाते हुए मिट्टी की खुशबू, थोड़ा गंध का एहसास कीजिए, महसूस कीजिए। शरीर के अंदर की नस नाड़ियों में बहते हुए रक्त का ध्यान कीजिए। ये हमारे शरीर में जल तत्व है। पैर के अंगूठे से लेकर कपाल तक का एक एक कोशानुओं में इसकी गति, इस जल और बाहर के जल में भी कोई अंतर नहीं है। इसका ध्यान शरीर में शीतल
तरल पदार्थ रचना में स्वाद के रूप में अनुभव करें। अब उस उष्णता का भी ध्यान करें जो हमारे समग्र नस नाड़ियों में व्याप्त है। यह शरीर में अग्नि तत्व का प्रतीक है, जिससे हमारा हाथ लगाने में शरीर गर्म अनुभव होता है। अब इस अंदर की अग्नि और बाहर की अग्नि में भी कोई अंतर नहीं है। इसका गुण रूप है, अतः मन की आंखों से उस रूप को निहारिए, अग्नि को। अब स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को देखें, जो इस यंत्र में निरंतर प्राण के रूप में प्रवाहित होता है। यह वायु तत्व है। इस वायु और बाहर के आयु में मूलतः कोई अंतर नहीं है। मन से इसकी सर्वव्यापकता का स्पर्श करें। अब आकाश तत्व को निहारे। हमारे शरीर में जितने भी खाली स्थान हैं, वे सब आकाश तत्व से परिपूर्ण हैं। शायद ही कोई ऐसा अंग हो जहाँ यह नहीं है। इसका अवलोकन करें। इस अंदर के आकाश और बाहर के आकाश में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसका गुण शब्द होने से इसकी सर्वव्यापकता पर अंतर्दृष्टि केंद्रित करें और अंतर्ध्वनि को भी सुनने का प्रयास करें, जो हमारे अंदर निरंतर अंतर्ध्वनि चलती रहती है। अब एक ऐसे महातत्व का ध्यान करें जो इनमें पांचों तत्व हैं। इन तत्वों के न होने पे भी वह रहता है, और वह है चेतना, प्रकाश, ज्ञान, आनंद का पुंज, जो अपने आप में परिपूर्ण है। उसकी रोशनी में इस शरीर सृष्टि की क्रियाएं दिखती हैं। वे सब इसमें हैं और इससे ही हैं। यही आपका स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित हो जाएं थोड़ी देर। इस ध्यान व आनंद की स्थिति में स्थिर रहें। दाईं करवट का सहारा लेकर आसन पे उठ बैठे। अपने आप को व्यवस्थित कर लें थोड़ा। बहुत आराम से व्यवस्थित हो जाएं। अगला आसन हम लोग करेंगे सिंहासन। तो सिंहासन हम लोग वज्रासन में आकर करते हैं। बहुत आराम से वज्रासन में आए और आगे से दोनों पैरों को खोल लें, बस दोनों घुटनों को, और दोनों हाथों को घुटने के पास ही ऐसे जमा लें। बस आराम से करेंगे और जिह्वा बाहर कर लें और आंखें खोलकर अंदर से बस आ की ध्वनि निकालेंगे। 3 बार करेंगे। एक बार और। अब वापस गले को सहला लें थोड़ी, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, ऊपर नीचे दाएं बाएं। स्वर मधुर बनता है इससे।
थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड प्रभावित होता है। सुखासन में अब हम विश्व की महानतम क्रिया करने जा रहे हैं, हंसी का। तो सुखासन में बैठे सबसे पहले चेहरे पे प्रसन्नता लाएंगे और पहले हल्की हंसी करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी उससे ज्यादा, उसके बाद फिर खुलकर, पहले मुंह बंद करके सबसे बड़ी वाली हंसी करेंगे। दोनों फिर से नए जोश से फिर से करेंगे। आंखों से आंसू आ जाते हैं कई बार, तो वो सबसे अच्छी होती है हंसी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरिओम सर। हरिओम जी, सभी को नमस्कार। आप